हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आर एस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आर एस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही, समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, समझ लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट होता ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका जो चलने वाला है वो कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे इंपरेटिव सेंटेंस भी क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, कौन से? इनपरफेक्ट। ठीक है, इसे टेंस कहते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी क्लास को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, उसके जो नियम होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके मेरे प्यारे बच्चों जो नियम है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हर चीज का क्या होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोगों ने फ्यूचर पढ़ा, ठीक है, इसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इसकी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, जब आज शब्द आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पहचान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम सब में एक एक पहचान बताएं, लेकिन इसमें दो पहचान बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहचान। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए कि इसमें ये होता है, प्रेजेंट में होता ये है कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जब पूरा हो जाएगा तो आपका क्या चला जाएगा, ठीक है, वो आपका कहाँ चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, मतलब कि पास्ट में चला जाएगा। अभी मतलब चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि आज क्या है, आज हमारा प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कल क्या हो जाएगा, कल हमारा हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। और जो आने वाला कल है, कौन सा आने वाला कल, वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को क्या करना है, ध्यान देना है। इससे बढ़िया आपको हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है कि क्या होता है, जिससे कि पता चलता है कि यह कार्य जो है वो जारी है। ठीक है, अतः इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट, क्या इनपरफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रोसेस वगैरह सब क्या होता है कि प्रक्रिया चालू है, जारी है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आज शब्द आते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और वाक्य और मेरे प्यारे बच्चों और कार्य के लगातार होते रहते हैं। और क्या होता है कि जो कार्य होता है वो लगातार होते रहता है और समय नहीं इसमें दिया होता है। ठीक है, इसमें कार्य दिया रहेगा लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कार्य दिया रहेगा लेकिन समय नहीं दिया रहेगा, कभी भी नहीं दिया होगा। और अगर दिया भी हो तो आप उसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, अनुवाद बनाने के नियम मेरे प्यारे बच्चों दो हैं। कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या है कि इस टेंस में आई के साथ, देखिए ध्यान से देखिएगा और आपको अभी जब एग्जाम्पल करवाएंगे तो समझाएंगे। ठीक है, कि इस टेंस में आई के साथ सहायक क्रिया एम, ठीक है, एम यू वी दे, तथा प्लूरल नाउन के साथ सहायक क्रिया, ठीक है, आई
मतलब कि सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, यू लगाते हैं, वी लगाते हैं, दे लगाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ में आर तथा ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में इज का क्या करते हैं, प्रयोग करके वाक्य की मुख्य क्रिया, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब को हम लोग हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आपने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है आईएनजी। दूसरा क्या है? आईएनजी। आईएनजी जुड़ी हुई क्रिया मेन वर्ब होती है। इसे वर्ब की प्रेजेंट क्या पार्टिसिपल क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि इज एम आर वाक्य की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? जो इज एम आर होती हैं ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं। ठीक है, कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क क्या हो जाएगा? देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं क्या हो जाएगी? आई, हूं तो हो जाएगा एम, करना की क्या हो जाएगी? डूइंग क्या हो जाएगी? डूइंग हो जाएगी, और कार्य की क्या हो जाएगी? वर्क हो जाएगा। तो आई एम डूइंग वर्क। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वर्क कर रहा है वो भी दिया हुआ है। तो अपना कार्य कर रहा है, तो मतलब कि अपना की हो जाएगी माई, और कार्य की हो जाएगी वर्क। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ? बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा? दे आर प्ले क्रिकेट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ में आर तथा ही से इट तथा से एच के साथ में वाक्य के मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की क्रिया के साथ में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है ना, क्रिकेट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मोर जो है छत पर नाच रहा है। मोर कहाँ नाच रहा है? छत पर नाच रहा है। ठीक है, तो द पिकॉक इज डांसिंग ऑन द, छत को क्या कहते हैं? छत को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? कहते हैं रूफ। रूफ माने क्या होता है? हमारा छत होता है, घर वाला छत। रूफ माने क्या होता है? छत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तो क्या हो जाएगा? मोर छत पर नाच रहा है, तो द पिकॉक, द क्या हो जाएगा? द पिकॉक हो जाएगा ना, एक मिनट, हाँ, द पिकॉक COCK, द पिकॉक। ठीक है, द पिकॉक इज डांसिंग क्या हो जाएगा? इज डांसिंग ऑन द रूफ। ठीक है, ऑन द रूफ। चलिए, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता नहीं है, सॉरी, सूर्य पूरब से निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा द सन इज राइजिंग। राइज माने, देखो राइज माने होता है निकलना, और आईएनजी लगा देंगे, राइजिंग हो जाएगा इन द ईस्ट। तो क्या हो जाएगा? द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, इन द ईस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइजिंग इन द ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि चांद आकाश में चमक रहे हैं। ठीक है, क्या है कि चांद आकाश में चमक रहे हैं, तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। क्या हो जाएगा? द मून इज शाइनिंग
इन द स्काई, स्काई माने आसमान होता है, ठीक है, आसमान या आकाश। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नकारात्मक वाक्य देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम सबसे पहले देखते हैं कि नहीं के लिए नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ आई, इज, एम, आर तथा मुख्य क्रिया के बीच में क्या करते हैं, बीच में किया जाता है, ठीक है। काहे का, नोट मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, नोट। ये नोट वो वाला नोट नहीं भाई, गांधी जी वाला नहीं, ये वाला नोट। कौन सा नोट, ग्रामर वाला नोट, ठीक है, गांधी जी वाला नोट नहीं बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। मैं शोर नहीं मचा रहा हूं, तो मैं शोर नहीं मचा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइस। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग आ नॉइस। नॉइस माने क्या होता है, शोर मचाना। क्या होता है, शोर होता है, ठीक है। और हमीद सच नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमीद इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या हो जाएगा, हमीद इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। जो गवाह है वो झूठ नहीं बोल रहा है। किसका गवाह, वकील लोगों का गवाह होता है ना, तो वकील लोगों का गवाह झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, द विटनेस। विटनेस माने क्या होते हैं, गवाह होते हैं, ठीक है। द विटनेस क्या हो जाएगा, द विटनेस इज नॉट टेलिंग। और झूठ की क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, झूठ की क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइएगा, टेलिंग ए लाई, ठीक है। चलिए, और जज साहब मुकदमा की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये आपका HW हो गया। इसको कमेंट में बताइएगा करके फटाक से, ठीक है। चैट जीपीटी से मत पूछ लेना, ठीक है। चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, तो आप लोग चैट जीपीटी का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। चलिए, चैट जीपीटी आप लोगों का बहुत अच्छा साथी है, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा करिए और अच्छा उससे ज्ञान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, एक बार अखबार में देखे कि चैट जीपीटी बना डॉक्टर। आप लोग चैट जीपीटी से डॉक्टरी करना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको बता रहे हैं फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अनुवाद के नियम, ठीक है। कौन से, इंट्रागेटिव का कौन सा, फर्स्ट टाइप, जिसमें कि क्या होते हैं, क्या शब्द उससे आरंभ होने वाले, जैसे कि प्रश्न सूचक वाक्य का, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले ही शुरुआत होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अनुवाद के नियम देखते हैं, ठीक है। अनुवाद के नियम है कि सहायक क्रिया इज, एम, आर कर्ता के अनुसार कर्ता के पहले प्रयुक्त कीजिए, ठीक है। मतलब कि जो सहायक क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार क्या करते हैं, कर्ता से पहले, ठीक है, क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर का। यदि क्या निषेधात्मक भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नोट का प्रयोग कीजिए, मतलब का नोट का प्रयोग क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल हमारा है कि क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है, ठीक है। क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है,
तो सुनार है तो क्या हो जाएगा, इज, इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुनार की हो जाएगी इज, ठीक है, क्या हो जाएगी इज, और फिर क्या लिखेंगे, यह की लिखेंगे, यह की लिखेंगे दिस, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सुनार को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड स्मिथ, ठीक है, क्या कहते हैं, गोल्ड, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। और क्या कर रहा है, तुम्हारी अंगूठी बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तुम्हारी अंगूठी बना रहा है, बनाना की क्या हो जाएगी, मैक हो जाएगी, आईएनजी लगा देंगे, मैकिंग, मैकिंग। और मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, योर, मैकिंग योर, योर माने तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी हो जाएगा, अंगूठी की क्या हो जाएगी, रिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या वह कक्षा में शोर नहीं मचा रही है, क्या वह कक्षा में शोर नहीं मचा रही है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज, इज हो जाएगा पहले, ही सी इट में इज ही लगेगा, इज सी वह है, और मेरे प्यारे बच्चों कक्षा में शोर मचा रही है तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, शोर नहीं मचा रही है तो ही सी नॉट, नॉट मेकिंग, मेकिंग, ठीक है, क्या हो जाएगी, मेकिंग ए नॉइज, नॉइज माने क्या होता है, मचाना होता है, ठीक है, और कहाँ मचा, नॉइज इन द, इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, डबल एस है, क्लास की स्पेलिंग लिख लीजिएगा अपने आप। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, इसकी भी स्पेलिंग आपको क्या करनी है, अच्छी तरीके से देखनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो आर यू नॉट, क्या हो जाएगी, आर, क्या है तुम, ही सी इट, यू भी ये दे, यू मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों यू है तो आर यू, आर यू यहाँ गोइंग, क्या हो जाएगा, आर यू नहीं लगा है तो नोट हो जाएगा, आर यू नोट गोइंग, गोइंग इन द, गोइंग इन द क्लास, क्लास आज, टुडे, क्या हो जाएगा, टुडे, टुडे, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप के देख लेते हैं, सेकेंड टाइप देखिए, इसमें क्या होता है कि क्या के बीच, क्या के बीच में प्रश्न सूचक शब्द लगे हों, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे कि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में लगे हों, ठीक है, क्या हो, बीच में लगे हों, तब क्या होगा हमारा, तब हमारा हो जाएगा सेकंड टाइप हो जाएंगे, ठीक है। अनुवाद के नियम देखते हैं कि सर्वप्रथम वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, इसके पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए। दूसरा है शेष सब नियम फर्स्ट टाइप के प्रश्न सूचक वाले ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बना देते हैं। तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की सबसे पहले लिखेंगे हु इज, ठीक है, हु इज टीचिंग, टीचिंग यू, टीचिंग यू, ठीक है, हो गया, टीचिंग यू हो गया, इसमें भी प्रश्न सूचक वाक्य चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद वह किसकी पुस्तक है, एक मिनट, टेक्निकल इशू इन द माई स्टडी रूम, चलिए लाइट चली गई है तब भी हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है, फटाफट, लाइट का कोई सहारा नहीं, भरोसा नहीं, ठीक है, और कभी भी करनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि वह किसकी, ध्यान से देखिएगा, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हु, हुज, ठीक है, हुज, हुज, और क्या पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है तो हुज बुक, बुक, बुक क्या कर रहा है,
रीडिंग कर रहा है, रीडिंग 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 माने पढ़ना, रीडिंग who is book, sorry, who is book reading, वाह, हाँ, बुक ही रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि तुम कौन सा समाचार पढ़ रहे हो, तुम कौन सा समाचार पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, विच न्यूज पेपर, क्या हो जाएगा, विच न्यूज पेपर, ठीक है, विच न्यूज पेपर, एक मिनट, विच न्यूज पेपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, विच न्यूज पेपर आर यू रीडिंग, रीडिंग माने क्या होता है, पढ़ना होता है, रीडिंग, ठीक है। चलिए, वह दिल्ली कब जा रहा है, क्या वह दिल्ली कब जा रहा है, व्हेन इज ही, क्या हो जाएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर दीज ठीक है, वेयर आर दीज बॉयज गोइंग, ठीक है, गोइंग। चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे और आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत लाजवाब तरीके से करते रहिए। मैं आरिश के आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपकी बायोलॉजी इसलिए नहीं आ पा रही है कि हम क्या बताएं कि बायोलॉजी की क्लास किस लिए नहीं आ पा रही, ठीक है, और आप लोग कमेंट में संजना मैम से ही पूछ लीजिए, ठीक है, कि आपकी बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं आ रही है। भाई हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास जवाब ही नहीं है कि आपकी बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी बायोलॉजी की क्लास जल्द से जल्द फटाफट आने लगे, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं और इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बाय, जय हिंद।